कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज जो मैं टॉपिक डील कर रहा हूँ, अगर आप किसी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए दे रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, एम्स, जीएमसीएस, जिपमर, ईएसआईसी, आरआरबी, डीएसएसबी, किसी भी एम्स एग्ज़ाम, बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं एम्स वगैरह के, अगर आप ऐसे किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो आप फार्माकोलॉजी का एक ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाना। इस पेपर में हमेशा इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन टैबलेट बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक रिपीटेड क्वेश्चंस रहे हैं हमेशा इसके हर एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए देखते हैं, इसकी पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, कैसे होता है, और फिर उसके आधार पे कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस बताता रहूँगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, आपको वो ज़रूर याद करने हैं। थोड़े अलग पॉइंट्स मिलेंगे, थोड़ी अलग टर्मिनोलॉजी मिलेगी पढ़ने की, समझने की। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और अगर एक बार समझ में आ गई और पेपर में से अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा। और मेरा इतना अंदाज़ा है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पेपर में डिजॉक्सिन से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं। डिजॉक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं इनको। इंजेक्शन फॉर्मेट में भी, टैबलेट फॉर्म में भी, सब तरीके से मिल जाएगा। लेनोक्सिन भी इसका दूसरा नाम। करती क्या है डिजॉक्सिन दवाई, करती क्या है? ये डिजॉक्सिन दवाई जो आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं, सेल्स हैं, मसल सेल हैं, उनके पास सोडियम पोटेशियम के जो पंप लगे हुए हैं, जो सोडियम को आगे अंदर लेके जा रहे हैं, पोटेशियम को बाहर निकाल रहे हैं, ये जो एक्सचेंज हो रहा है सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, सोडियम और पोटेशियम का, इस पंप को इनहिबिट कर देती है। इस पंप को क्या कर देती है? रोक देती है। जहाँ से सोडियम अंदर जा रहे हैं और पोटेशियम बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, इस कंडीशन इसको रोक देती है। और इसको रोकेगी, साथ में इसके साथ दूसरे चैनल है कैल्शियम चैनल्स। उन कैल्शियम चैनल से कैल्शियम आपकी जो कार्डियक सेल्स हैं, कार्डियक मसल्स, उनके अंदर ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। अब हार्ट बोल रहा हूँ, हार्ट मसल्स को या किसी भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। कैल्शियम की हेल्प से मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है। और अगर अच्छा खासा कैल्शियम आपकी सेल्स के पास गया तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पावरफुल, इफेक्चुअली बहुत पावरफुल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। तो ये हमारी डिजॉक्सिन दवाई यही करती है। आप जब आप डिजॉक्सिन दवाई देते हो तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, पावरफुल तरीके से, जोर से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करेगा पूरी जान से, तो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जब हार्ट पंप करेगा तो ये आपकी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करेगा? ड्यू टू इंक्रीज कैल्शियम इनटू द सेल। ठीक है, तो ये काम। साथ में ये भी याद रखना क्या करता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो उनको ब्लॉक कर देगा, उसके कारण कैल्शियम चैनल ओपन, और कैल्शियम चैनल से कैल्शियम अंदर ज़्यादा आएंगे। कैल्शियम अगर सेल्स के पास बढ़ेगा तो कैल्शियम में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, पावरफुल तरीके से मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, फर्स्ट पॉइंट्स वही याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कार्डियोग्लाइकोसाइड, जिसमें डिजॉक्सिन जो है वो कौन सी टाइप की ड्रग है। चार ऑप्शन देगा आपको, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव कोरियोनोट्रोपिक, टोनोट्रोपिक। तो आपको याद रखना है ये जो टैबलेट है डिजॉक्सिन, जो इंजेक्शन है, टैबलेट है, डिजॉक्सिन जो ड्रग है वो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक नेचर की होती है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स, आइनोट्रोपिक्स का मतलब कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोई दवाई आइनोट्रोपिक्स नेचर की, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स है, तो कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पावर से करेगी, और अगर वो नेगेटिव आइनोट्रोपिक है तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट स्लोली करेगी, इतना पावर से नहीं कर पाएगी, आउटपुट कम रिलीज करेगी। तो फिलहाल ये दवाई पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करेगी। याद रखने की ट्रिक है, आइनोट्रोपिक, आई फॉर आइनोट्रोपिक, कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के काम में आएगी, और पॉजिटिव ये नेचर की, तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, आईसीपी से याद रह जाएगा। आइनोट्रोपिक जो इसका नेचर है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, कार्डियक को मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, और पी फॉर पॉजिटिव नेचर की होती है। तो तीनों बातें आपको याद हो जाएंगी इससे। बाकी नेगेटिव कोरियोनोट्रोपिक है, कोरोनोट्रोपिक नेगेटिव है, हार्ट रेट कोरोनोट्रोपिक होता है, हार्ट रेट, हार्ट रेट का नेगेटिव मतलब कम करेगी, आपकी हार्ट रेट को कम करती है। दूसरा क्वेश्चन, डिजॉक्सिन क्या काम करती है? डिजॉक्सिन आपके हार्ट रेट को कम करती है। तीसरा, नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक, कंडक्शन वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से कंडक्शन हो रहा है उसको भी वो स्लो कर देगी,
तो मतलब हार्ट की रेट तो स्लो हो जाएगी, लेकिन हार्ट एक बार में जो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा वो पावर से करेगा। धीरे धीरे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन फुल पावर से कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइनोट्रोपिक। तो ये तीन क्वालिटी, तो एग्जामिनर इसी में से एक पॉइंट आपको दे देगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये दवाई कौन सी है, आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे करके एक क्वेश्चन बना दो तो आपको पता होना चाहिए। टी आप इसका 40 आवर है। 40 आवर का मतलब ये, आप जितनी टैबलेट आपने दी, मेडिसिन दी, मान के चलो आपने 200 mg दी, जितना भी इसका आता है 200 mg मान लेते थे, तो 200 में से 100 mg आपकी बॉडी में कितने टाइम के बाद बचेगी? तो अगले 40 घंटे के बाद आपके शरीर में इसकी डोज आधी हो जाती है, उसको बोलते हैं टी आप। तो इसका 40 आवर टी आप है। थेरापेटिक इंडेक्स इसका 0.5 नैनोग्राम पर DL है। मतलब सर थेरापेटिक इंडेक्स होता है कितनी इसकी डोज चाहिए आपकी बॉडी के अंदर कि अपना एक प्रॉपर इफेक्ट दिखाए, कार्डियक मसल्स की प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन करे। ठीक है, तो वो थेरापेटिक इंडेक्स इस दवाई का जो है, इस ड्रग का जो है वो है 0.5 नैनोग्राम पर DL। DL मतलब होता है 100 ml। हर 100 ml ब्लड के अंदर आपके शरीर में ये 0.5 नैनोग्राम डिजोक्सिन होनी चाहिए। अगर ये 0.5 नैनोग्राम है तो प्रॉपर इसका इफेक्ट जो आएगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक और ड्रोनोट्रोपिक, तीनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक अगर डिजोक्सिन आपने डोज को मेंटेन नहीं किया और इसका अमाउंट अगर 2 नैनोग्राम पर DL से ज़्यादा हो गया तो ये डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। मतलब डिजोक्सिन आपके शरीर में टॉक्सिक हो जाएगी, अब ये खतरनाक हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि अगर आपके शरीर में डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी ना हो, तो जब भी आप डिजोक्सिन दे रहे हो तो उससे पहले आप आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़रूर चेक कर लेना। अगर आपके शरीर में पोटेशियम कम होता है तो उन कंडीशन में सबसे ज़्यादा आपके शरीर में डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, ठीक है, कि डिजोक्सिन टैबलेट जब आप दे रहे हो तो आपको किस इलेक्ट्रोलाइट का खास ध्यान रखना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको पोटेशियम का ध्यान रखना होगा। क्यों? अगर पोटेशियम आपकी बॉडी में कम होगा तो डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। एक्चुअल समझने का पॉइंट ये है कि पोटेशियम और डिजोक्सिन सेम रिसेप्टर पे जाके जो है वो अटैच होते हैं, सेम रिसेप्टर पे जाके अटैच होते हैं। अब अगर आपके शरीर में पोटेशियम प्रॉपर अमाउंट में, तो डिजोक्सिन जो है रिसेप्टर पे अटैच नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे पोटेशियम पहले से ही अटैच है। लेकिन अगर आपके शरीर में पोटेशियम कम है तो जो रिसेप्टर्स जहाँ पे पोटेशियम और डिजोक्सिन कुछ भी अटैच हो सकते हैं, वहाँ अगर पोटेशियम नहीं है तो वहाँ डिजोक्सिन अटैच हो जाएगा और डिजोक्सिन लंबे टाइम के लिए आपकी बॉडी में मेंटेन हो रहेगा। और अगर लंबे टाइम के लिए बॉडी में मेंटेन होगा तो इसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। और ये अगर इसका अमाउंट बढ़ गया, 2 नैनोग्राम पर DL से ज़्यादा हो गया, तो आप इसको बोलोगे डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई। और अगर डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो एंटीडोट क्या देना। दूसरा क्वेश्चन आ गया भाई, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। एंटीडोट कौन सा दोगे? डीजी बाइंड बोलते हैं, डिजोक्सिन इम्यूनोफैब। तो ये वर्ड तो यूज़ नहीं करेगा क्योंकि इसमें डिजोक्सिन वर्ड आ रहा है, डीजी बाइंड यूज़ करेगा। तो आपको ध्यान रखना है डीजी बाइंड किस काम में आएगी, ये डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी है। और अगर आप डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी बचाना चाहते हो तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखोगे? पोटेशियम का। ट्रिक भी बना रखी है हमने, KD याद रख लोगे, KD, K फॉर पोटेशियम, D फॉर डिजोक्सिन। डिजोक्सिन देते दौरान आपको पोटेशियम का लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये कम हो गई तो आपको क्या देखने को मिलेगा? डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अब आगे भी आ सकता है। तीसरी बात, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये हार्ट रेट को कम करती है, ये क्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक नेचर की होती है, तो ये हार्ट रेट को कम करेगी। अब अगर आपकी हार्ट रेट पहले से ही कम है तो आप उस पेशेंट में डिजोक्सिन नहीं देनी। फिर दोबारा एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था कि कितनी हार्ट रेट होनी चाहिए कि आपको डिजोक्सिन देनी है और कितनी पे होल्ड करना है। तो आप कब होल्ड करोगे, ऐसा क्वेश्चन था। आपको होल्ड करनी है डिजोक्सिन अगर आपकी हार्ट रेट 60 से कम है, अगर आप अडल्ट हो तो। और कौन सी पल्स चेक करते हैं? एपिकल पल्स चेक कर, जो हार्ट पे जो पल्स होती है उसको चेक करते हैं। और इन्फेंट के लिए 90 to 100 से कम होनी चाहिए, और अगर चिल्ड्रन है तो 70 बीट पर मिनट से कम होनी चाहिए। अलग अलग मैंने सबकी बता दी है, पेपर में अभी तक इसका पूछा गया है 16 वाला, शायद एक पेपर में चिल्ड्रन का भी था, 70 का भी था आंसर, ये भी पूछा गया एग्ज़ाम में, ये भी स्टार कर लेना इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पेपर में आ जाए कि कितनी हार्ट रेट मिनिमम होनी चाहिए, तब आप डिजोक्सिन को होल्ड नहीं करोगे। होल्ड कब करोगे? तो दोनों मैंने बता दिए। तीसरा क्वेश्चन बनता है डिजोक्सिन हार्ट रेट
कितने से कम पे डिजोक्सिन को होल्ड करना है। ठीक है, याद रखना 3 क्वेश्चन बन गए अच्छे वाले जो बड़ी लेवल। चौथा क्वेश्चन एंटीडोट, डिजीबाइंड और डिजोक्सिन इम्यूनोफैब। पांचवा क्वेश्चन इसकी टॉक्सिसिटी से आता है एग्जाम में कि डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसके कारण कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी के अंदर 2 टाइप्स के सिम्टम देखने को मिलेंगे। पहली बात अर्ली फीचर्स, दूसरा लेट फीचर्स। अर्ली फीचर्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से देखने को मिलेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको। तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया पेपर में आया था। अर्ली साइन ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी एम्स में आया था। तो आपको याद होना चाहिए ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की जो भी प्रॉब्लम है, नॉर्मल जो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, ऐसे फीचर्स आपको अर्ली फेज में देखने को मिले। लेट फेज में आपको ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि आप सबको पता है ये नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक नेचर की होती है, इसलिए ये इफेक्ट करेगा, ब्रेडिकार्डिया कोज करेगा, विजुअल आई की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरी बात है आई, लेट साइन में आई इफेक्ट होगी तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिले, विजुअल डिस्टर्बेंस, डिप्लोपिया, डबल विजन, ब्लर विजन, धुंधला दिखेगा, फोटोफोबिया, लाइट से प्रॉब्लम हो जाएगी। और एग्जाम GMCH 2022 में यही क्वेश्चन आया था, अगर डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो इनमें से कौन सा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। वहाँ ऑप्शन में फोटोफोबिया था, तो राइट आंसर होगा फोटोफोबिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हमारा डिजोक्सिन का टॉपिक। पहला क्वेश्चन इसकी टॉक्सिसिटी से याद रखना, अर्ली और लेट 2 टाइप के बता दिए मैंने, दोनों में फीचर्स बता दिए, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंटीडोट आपको याद रखनी है। एंटीडोट तो मेनली सभी दवाइयों की मैंने अलग से बनाई हुई वीडियो है, अगर आपको एक बार देख लेना आपको, और देख रखी है तो अच्छी बात है, नहीं देख रखी तो एक बार नज़र मार लेना पेपर से पहले। ठीक है, ताकि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तीसरी बात, कब डिजोक्सिन को होल्ड करना है, कितनी हार्ट रेट होनी चाहिए, बच्चों में, अडल्ट में, चिल्ड्रन में, तीनों मैंने लिखवा दी है। डिजोक्सिन देते दौरान आपको किस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखना है आपकी बॉडी में कम ना हो, उसका नाम है पोटेशियम। डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी कब होगी, कितनी डोज पे, 2 नैनोग्राम पर DL से ज़्यादा पे होगी। थेरापेटिक इंडेक्स मैंने बता दिया, मे भी ना पूछा जाए लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस नेचर का होता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक और नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक नेचर का देखने को मिलेगा। ठीक है, और काम क्या करती है, काम करती है इंक्रीज करती है कैल्शियम को आपकी सेल्स के पास, आपकी हार्ट की सेल्स के पास, इसलिए आपकी हार्ट की सेल्स में ज़्यादा कैल्शियम जाएगा तो पावर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और पावर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन पावर से कॉन्ट्रैक्ट करने के चक्कर में स्लो हार्ट रेट हो जाती है स्लो, और हार्ट रेट अगर स्लो हो जाएगी तो यही आपको देखने को मिलता है डिजोक्सिन के अंदर। हार्ट फेलियर जैसी कंडीशंस में डिजोक्सिन दवाई दी जाती है, क्योंकि हार्ट को स्लो काम करना है लेकिन पावर से काम करना होता है, इसलिए डिजोक्सिन दवाई वहाँ काम आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था डिजोक्सिन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, ठीक है, इसके क्वेश्चंस जो मैंने बताए वही एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस में हम इसको डील कर लेंगे कभी, लेकिन फ़िलहाल आपको इतना याद होना चाहिए अगर आप किसी भी आप बड़े नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, स्पेशली एम्स वगैरह, एम्स नोस्टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।